पीएम मोदी और अमित शाह से मिले हेमंत। कल्पना। राहुल, प्रियंका और खड़गे से मंत्रिमंडल पर चर्चा की। हेमंत बोले, न्योता देने आए हैं। झारखंड में शानदार जीत के बाद जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन दिल्ली के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी। भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, आशीर्वाद के लिए आए थे, बहुत सारी बातें हैं, आगे भी मुलाकात होती रहेगी। वहीं सोरेन ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। इसके बाद कहा, राज्य में शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, नई सरकार बनने जा रही है, इसके लिए आमंत्रित करने आए थे। केजरीवाल ने कहा, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ में शपथ ग्रहण में शामिल होने जाऊंगा। झारखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर की शाम 4 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के शामिल होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के दौरान कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और विभाग पर चर्चा की, साथ ही राजद कोटे के मंत्री पर भी चर्चा की। नई सरकार में जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और राजद का 1 मंत्री होगा। बिरसा मुंडा के परपोते की हालत नाजुक, सड़क हादसे में सिर में लगी गंभीर चोट। सीएम हेमंत ने बेहतर इलाज का दिया आदेश। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा की हालत नाजुक बनी हुई है। रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। दरअसल सोमवार देर रात सड़क हादसे में बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके सिर में गंभीर चोट आई है। रिम्स से मिली जानकारी के अनुसार सिर के दाएं और बाएं भाग में ब्लड क्लॉट हुआ है। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर आनंद प्रकाश, डॉक्टर विकास कुमार सहित टीम की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों से मिली जानकारी के अनुसार सिर में गंभीर चोट लगी है। उनकी एमआरआई जांच की गई है। स्थिति को देखते हुए उनका ऑपरेशन किया जाएगा। पूरी टीम इसकी तैयारी में लगी हुई है। डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि स्थिति गंभीर जरूर है, पर ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो सकते हैं। हेमंत सोरेन ने दिया धरती आबा के वंशज के बेहतर इलाज का निर्देश। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज के बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उपायुक्त खुंटी ने जानकारी दी है कि सिविल सर्जन के नेतृत्व में रिम्स में चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा इलाज, चिकित्सकों के परामर्श पर एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त खुंटी लोकेश मिश्रा ने बताया कि खुंटी सिविल सर्जन के नेतृत्व में चिकित्सकों की एक स्वास्थ्य टीम का गठन कर रिम्स रांची भेजा गया है, जिससे उन्हें हर संभव स्वास्थ्य सुविधा दिया जा सके। मामले में सरकार एवं जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। चिकित्सकों के परामर्श पर उच्च स्तरीय इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। मोरहाबादी मैदान एक बार फिर बनेगा हेमंत की ताजपोशी का गवाह। तैयारियां जोरों पर। कल 28 नवंबर को हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होगा। ऐसे में रांची पुलिस के द्वारा मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा के साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वीवीआईपी और वीआईपी मेहमानों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत लाने के बाद अब हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होगा। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के दौरान उनके समर्थकों का हुजूम राजधानी रांची में उमड़ने वाला है। कई बड़े राजनेता सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। यही वजह है कि रांची पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। अनुमान है कि शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने के लिए रांची के विभिन्न जिलों से 25,000 से ज्यादा लोग राजधानी पहुंचेंगे। रांची के सीटीएसपी राजकुमार मेहता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एयरपोर्ट, होटल, सर्किट हाउस और मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा काफी सख्त होगी। शपथ ग्रहण में कई राज्यों के मुख्यमंत्री सहित 10 से 12 वीवीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। कुछ गेस्ट 27 नवंबर को ही रांची पहुंच जाएंगे। ऐसे में रांची एयरपोर्ट से लेकर होटल तक और रांची के सभी सर्किट हाउस तक सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण पर कल कैसा रहेगा मौसम, हफ्ते भर का ये है मौसम अपडेट। झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 2 दिसंबर तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। आज 27 नवंबर की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध के बाद आंशिक बादल छा जाएंगे। मौसम शुष्क रहेगा।
कल 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है। इस दिन सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। रांची और इसके आसपास के मौसम की बात करें तो सुबह में कोहरा या धुंध और इसके बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। इधर पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया है। 9वीं के छात्र छात्राओं का 28 नवंबर से होगा रजिस्ट्रेशन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं क्लास सत्र 2024-25 के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन और परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया है। 28 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिना विलंब शुल्क के 14 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। वही विलंब शुल्क के साथ 15 से 21 दिसंबर तक आवेदन हो सकेगा। 9वीं की परीक्षा ओमार सीट पर होगी और बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। 9वीं में 1 मार्च 2012 के बाद की जन्मतिथि वाले छात्र छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी छात्र छात्रा और प्रधान अध्यापक की होगी। जिन छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष समाप्त हो चुकी है या पंजीयन वर्ष 2021 या उससे पहले का हो, उन्हें नए रूप से फिर से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और 9वीं की परीक्षा 2025 में शामिल होना अनिवार्य होगा। 9वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्रा ही मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए पात्र होंगे। झारखंड की बालिका टीम पंजाब को हराकर पहुंची फाइनल में। आज हरियाणा से मुकाबला। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने सेमीफाइनल में पंजाब को 4-0 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। झारखंड की बालिका टीम आज 27 नवंबर 2024 को हरियाणा के साथ फाइनल मुकाबला खेलेंगी। इस जीत पर टीम के कोच और खेल अधिकारियों ने पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी है। हजारीबाग में महिला से 50,000 रुपए की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने की वारदात, बैग लेकर भागे। हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक में मंगलवार को बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका से 50,000 रुपए की लूट की घटना सामने आई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनके कंधे पर लटकते बैग को छीनकर भाग निकले। बैग बचाने के चक्कर में वो सड़क पर भी गिर गई। उनके चेहरे पर काफी चोट लगी है। मेरू निवासी महिला पर्यवेक्षिका अंजू कुमारी ने बताया कि वह बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 50,000 रुपए निकालकर पैदल ही ऑटो पकड़ने के लिए जा रही थी। जैसे ही वह इंद्रपुरी चौक के पास पहुंची, एक बाइक पर सवार 3 युवक पीछे से आए और उन्होंने अंजू का बैग छीना और तेजी से भाग निकले। बैग में मोबाइल सहित अन्य जरूरी कागजात भी थे। इधर घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हेमंत सोरेन पहली कैबिनेट में झारखंड वासियों को दे सकते हैं बड़ा तोहफा। नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा प्रस्ताव लाए जाने पर मंथन चल रहा है। इस प्रस्ताव में गठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार चुनाव के दौरान गठबंधन द्वारा 1 वोट 7 गारंटी जारी की गई थी। इसमें एक गारंटी राज्य के हर गरीब परिवार को गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराने की बात है। सरकार आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुई अंतिम कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है, जिसे दिसंबर से लागू किया जाना है। मुख्यमंत्री भी जनता के लिए कोई बड़ी राहत की योजना लाकर आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सरकार इस पर मंथन कर रही है। इसके अलावा 7 गारंटी पर भी चर्चा हो रही है। देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में झारखंड का निमिया घाट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में झारखंड के गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाने का चयन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 नवंबर को भुवनेश्वर के कन्वेंशन सेंटर लोक सेवा भवन में निमिया घाट के थाना प्रभारी को ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने निमिया घाट के थाना प्रभारी को 28 नवंबर को कार्यक्रम स्थल पर रिहर्सल के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय की टीम हर साल देश के विभिन्न राज्यों में थानों का निरीक्षण करती है। निरीक्षण के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ थाने का चयन किया जाता है। बरनी घाट के पास खड़ी कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गाड़ी का इंटीरियर पूरी तरह से जलकर हुआ खाक। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र स्थित
भुइयाडीह बर्निंग घाट के पास मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब घाट के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। कार के अंदर से धुआं उठता देख आसपास के मौजूद लोगों ने तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी और खुद आग बुझाने में जुट गए। स्थानीय लोग की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार का इंटीरियर पूरी तरह से जल चुका था। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को पूरी तरह से बुझाया। घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार मालिक अपनी पुरानी कार को बर्निंग घाट के बाहर खड़ी कर अंदर गए थे। कुछ ही समय बाद कार के भीतर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग भड़क गई। स्थानीय लोगों ने शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया है। मुठभेड़ में नक्सलियों को लगी गोली, विदेशी हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। लातेहार जिला पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। सोमवार की रात हुई मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगी है। पुलिस ने इस दौरान 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च अभियान में अमेरिकन राइफल समेत 3 हथियार और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई है। दरअसल सोमवार की रात लातेहार में हुई नक्सली संगठन जेजेएमपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ के संबंध में एसपी कुमार गौरव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने मुठभेड़ की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि 19 नवंबर की रात में जिन उग्रवादियों ने लातेहार में 5 हाइवा को जलाया था, उन उग्रवादियों का जमावड़ा हिरहंज थाना क्षेत्र के बंदुआ गांव के पास स्थित जंगल में लगा हुआ है। पुलिस को यह भी सूचना मिली कि अपराधियों के द्वारा किसी घटना को अंजाम दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस की टीम बनाकर उग्रवादियों के खिलाफ छापेमारी की गई, लेकिन उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग आरंभ कर दी तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। खुद को कमजोर पड़ता देख उग्रवादी अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल की ओर भागने लगे, जिनमें 2 उग्रवादियों को पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार नक्सलियों में बंदुआ हिरहंज निवासी अजय गंजू और मनिका निवासी उपेंद्र यादव शामिल हैं, जबकि कई उग्रवादियों को गोली भी लगी है, लेकिन जंगल का लाभ उठाकर घायल अवस्था में ही उग्रवादी वहां से भाग गए। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ की घटना के बाद पुलिस के द्वारा जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 1 अमेरिकन राइफल समेत 3 हथियार और 96 गोलियां बरामद की गई है। इसके अलावा नक्सली वर्दी, नक्सलियों का धमकी भरा पर्चा समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। बरामद पर्चा में लेवी और रंगदारी मांगने की बात लिखी गई थी। तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा को मंत्री बनाने की मांग, दिए जा रहे हैं ये तर्क। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक चुने गए विकास कुमार मुंडा को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग क्षेत्र वासियों के साथ साथ तमाड़, बुंडू और अड़की के मुखिया संघ के द्वारा जोर शोर से उठाई जा रही है। जनता का कहना है कि उनकी नेतृत्व क्षमता, विकास कार्यों और क्षेत्र के समग्र उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाना चाहिए। विकास कुमार मुंडा ने पिछले 10 वर्षों में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके प्रयासों से क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही क्षेत्र के आदिवासी समाज और अन्य समुदायों ने उनके प्रति अपना पूरा विश्वास और समर्थन व्यक्त किया है। हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका। ईडी केस में 4 दिसंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश, व्यक्तिगत पेशी से नहीं मिली छूट। एमपी एमएलए कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। ईडी के समन की अवहेलना मामले में उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्हें 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 11 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसका आदेश मंगलवार को जारी किया गया है। इससे पहले यह मामला सीजीएम कोर्ट में चल रहा था। 3 जून को सीजीएम कृष्णकांत मिश्रा ने यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। हेमंत सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियों के लिए रांची जिला प्रशासन ने बनाया विशेष कोषांग। कल 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान रांची में हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है। इसके लिए रांची जिला प्रशासन लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को रांची डीसी वरुण रंजन ने समाहरणालय ब्लॉक के स्थित सभागार में जिला प्रशासन के अन्य सहयोगियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कार्यक्रम की व्यापकता को देखते हुए कार्यक्रम के सफल एवं सुचारू रूप से आयोजन हेतु कोषांगों का गठन किया। साथ ही संबंधित पदाधिकारी एवं सहयोगी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीसी ने सभी आवश्यक तैयारियों को ससमय पूरा करने का निर्देश भी दिया। बैठक में जिला के तमाम आला अधिकारी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जयराम महतो चुनाव जीतने के बाद पहुंचे अपने गांव, तो चांची में ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत।
झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM पार्टी ने अपनी अलग छाप छोड़ दी है। प्रदेश की सभी सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए। हालांकि पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो को छोड़ अन्य कोई उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाए। फिर भी राजनीतिक गलियारों में अब जयराम की पार्टी की चर्चा हो रही है। जयराम महतो डुमरी से निर्वाचित होने के बाद अपने गांव तोपचांची पहुंचे। तोपचांची के नेरों में जयराम महतो का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। धनबाद जिला में तोपचांची प्रखंड के मानटाड़ में जयराम महतो का पैतृक गांव है। इस मौके पर जयराम महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि डुमरी के साथ साथ टुंडी की जनता का भी आभार है। टुंडी मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, यहाँ से मेरे भावनाएं भी जुड़ी है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे टुंडी में भी अपनी सेवा देते हुए नजर आएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जयराम महतो ने कहा है कि लोगों को ऐसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए जो उनकी समस्याओं के निदान के लिए साथ दे। कल तक जो जयराम का नाम नहीं लेते थे, नहीं जानते थे, आज सभी जयराम का नाम ले रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आगे संघर्ष और भी लंबा है। डुमरी के साथ साथ वह टुंडी, मांडू, गिरिडीह और बेरमो सभी जगह जाते रहेंगे। सभी की समस्याओं को दूर करने का काम करते रहेंगे। हाइवा में आगजनी व गोलीबारी में शामिल 2 उग्रवादी अमेरिकन राइफल और कारतूस के साथ गिरफ्तार। कॉल ट्रांसपोर्टिंग में लगी हाइवा में आगजनी और गोलीबारी करने वाले उग्रवादियों के खिलाफ लातेहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। SP कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए JJMP उग्रवादी संगठन के 2 उग्रवादी अजय कुमार और उपेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक अमेरिकन मेड राइफल, एक SLR और एक देसी राइफल बरामद हुआ है। इसके अलावा भारी संख्या में कारतूस, पोस्टर समेत कई अन्य सामान बरामद हुआ है। लातेहार पुलिस ने मंगलवार की शाम ये जानकारी दी है। लातेहार पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर की रात करीब 1 बजे जिला के हेरहंज थाना अंतर्गत लातेहार नवादा मुख्य सड़क के लाल जंगल में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा सुबैद कोल माइन से बालूमात कुशमाही साइडिंग के बीच चलने वाले 5 हाइवा को आग के हवाले कर दिया गया था। इसी दौरान SP कुमार गौरव को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि इस कांड में शामिल उग्रवादी बंदुआ जंगल के इलाके में दोबारा आगजनी एवं फायरिंग करने की योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके बाद SP के निर्देश पर पुलिस की टीम के द्वारा अभियान चलाया गया और इन्हें गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन के साथ के प्रेस वार्ता शपथ ग्रहण समारोह में आने की दी सहमति। दिल्ली स्थित अरविंद केजरीवाल के आवास पर हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में डाला गया, उसके बावजूद उन्होंने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। हम सभी के लिए हेमंत प्रेरणादायी हैं। आगे कहा, हेमंत और कल्पना सोरेन आज मेरे आवास में आए, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। 28 नवंबर को उनका शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें हम सब आएंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आने वाले 5 साल उनके लिए बहुत ही शुभ हो। जैसा उन्होंने अब तक झारखंड के लिए विकास के काम किए हैं, वैसे ही आने वाले 5 सालों में भी वे विकास की यात्रा करते रहें। सीता सोरेन को इरफान अंसारी ने दिया जवाब। कहा, परिवार को जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, अब भाजपा के पाले में चली गई। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान सीता सोरेन और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। इसी बीच सीता सोरेन ने इरफान पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के पोस्ट और आरोपों का जवाब एक बार फिर से दिया है। इरफान ने कहा है कि हेमंत सोरेन हमारे भगवान राम की तरह हैं और कल्पना सोरेन जी हमारी भाभी। हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। हमारे परिवार के मुखिया राहुल गांधी हैं। सीता सोरेन जी, जब इस परिवार को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आप भाजपा के पाले में चली गई और इस परिवार को अकेला छोड़ दिया। चोर, डकैत, लुटेरा तक कह डाला आपने। पहले हमारे हेमंत सोरेन को लगातार निशाना बनाने की हर कोशिश की, फिर आप मेरे पीछे पड़ी रही। हमारे चरित्र और छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया। आपको पता होना चाहिए, मेरा भी परिवार है, मेरी भी बेटी है, बहन है, उस पर क्या बीत रही होगी। खैर छोड़िए। इरफान ने आगे कहा, लेकिन जामताड़ा की जनता मुझे भली भांति जानती है और हमारे परिवार के मूल्यों को समझती है। आपकी हर कोशिश के बावजूद जामताड़ा की जनता ने आपके बहकावे में नहीं आकर मुझे प्रचंड बहुमत देकर फिर से विधायक चुना। यह इस बात का सबूत है कि जनता का विश्वास मुझ पर और इस परिवार पर अटूट है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिन्हा का ब्रेन हैमरेज से हुआ निधन। झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिन्हा का निधन हो गया है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिन्हा का निधन ब्रेन हैमरेज के कारण हुआ है। आपको बता दें कि धनबाद जिला ट्रांसफर के पहले वह रांची में डेली मार्केट और सुखदेव नगर थाने के
थाना प्रभारी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने झारखंड पुलिस में अपना कई महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस घटना के बाद से झारखंड पुलिस महकमे में शोक की लहर है। कांग्रेस के संविधान रक्षक अभियान में भाजपा और आरएसएस मॉडल को बताया गया देश के लिए खतरा। भारतीय संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संविधान रक्षक अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी कड़ी में रांची में भी 60 दिवसीय अभियान मंगलवार से प्रारंभ किया गया। इसकी शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक डोरंडा में की गई। बाबा साहेब की प्रतिमा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और अन्य ने माल्यार्पण किया तथा संविधान के प्रस्तावना का पाठ कर संविधान विरोधी ताकतों से संविधान तथा संविधान की मूल भावना के अनुसार देश हित की रक्षा का संकल्प लिया। मौके पर श्री कमलेश ने कहा कि आज संविधान विरोधी ताकतें संविधान की मूल भावना से एक दशक से खेलने का प्रयास कर रही है, पर कांग्रेस का संघर्ष ऐसी ताकतों के विरुद्ध लगातार जारी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान एक पवित्र ग्रंथ के समान है। इसके साथ छेड़छाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। हेमंत सोरेन ने दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं, कहा संविधान हमारा आधार है। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट साझा कर उन्होंने लिखा है, संविधान हमारा आधार है, संविधान हमारा विधान है, संविधान हमारा मान, हमारा स्वाभिमान है। देश को संविधान रूपी बहुमूल्य और महान ग्रंथ देने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समेत समस्त संविधान निर्माताओं को शत शत नमन। आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हार जीत राजनीति का हिस्सा है, जनता की सेवा करता रहूंगा, कमलेश। हुसैनाबाद से भाजपा प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह ने हरिहरगंज स्थित आवासीय कार्यालय में चुनाव परिणाम के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व विधायक भाजपा नेता कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि हुसैनाबाद की तमाम देवतुल्य जनता के आभारी हैं, क्योंकि इस बार जनता ने गत चुनाव में जीत से भी अधिक मत दिया है। उन्होंने कहा कि हार जीत राजनीति का एक निशा है, इस बार जरूर कुछ कमी हुई होगी। कमलेश कुमार ने कहा कि हुसैनाबाद की जनता ने उन्हें 2 बार अपना प्रतिनिधि चुनकर उन्हें जो मान सम्मान दिया है उसे वह कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने सम्मान दिया है, वोट कम या ज़्यादा अलग बात है। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद की जनता उनके परिवार की तरह है, वह उनके सुख दुख में हमेशा साथ हैं और हमेशा उनके लिए खड़े मिलेंगे। जनता की सेवा में निरंतर लगे हैं और लगे रहेंगे। उन्होंने जनादेश का सम्मान करते हुए मतदाताओं का आभार जताया है। शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मंगलवार को सिल्ली के मोरी ओपी क्षेत्र में निर्मल महतो की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को मोरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि बुढ़ेश्वर महतो उर्फ पूजा महतो द्वारा झारखंड मोड़ पर बैठाए गए झारखंड के प्रतिष्ठित महापुरुष स्वर्गीय निर्मल महतो की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया गया। साथ ही राजनीतिक पार्टी के झंडे के साथ अनैतिक कार्य किया गया, जिससे क्षेत्र में धार्मिक एवं सामाजिक भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना थी। पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त उपद्रवी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा समाज एवं क्षेत्र के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है तो उस पर अविलंब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार के पशु चिकित्सकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत। डीएससीपी का लाभ और सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 60 से 65 करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने झारखंड सरकार के एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों को डीएससीपी का लाभ और सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से 65 वर्ष करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि सैद्धांतिक तौर पर केंद्र सरकार के 6ठा वेतनमान को झारखंड सरकार ने अंगीकृत किया है, इसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि केंद्र सरकार के कर्मियों की तरह झारखंड सरकार के कर्मियों को भी समतुल्य लाभ मिलेगा। केंद्रीय वेतनमान में पशु चिकित्सक एवं एलोपैथिक चिकित्सकों को सर्विस बेनिफिट का बराबर लाभ देने की बात कही गई है। इसलिए डीएससीपी एवं सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 60 से 65 वर्ष का लाभ एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति पशु चिकित्सकों को भी मिलना चाहिए। यह झारखंड सरकार सैद्धांतिक तौर पर मानती है, इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है।
29 नवंबर को भाकपा माले लेगी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर फैसला। विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने बहुमत हासिल की है। वहीं इंडिया गठबंधन की इस प्रचंड जीत के बाद सभी की नज़र अब शपथ ग्रहण समारोह और नए मंत्रिमंडल पर टिकी है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के बीच मंत्रिमंडल का बंटवारा किया जाएगा, लेकिन चुनाव में निरसा और सिंदरी की सीट जीतने वाली भाकपा माले को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर क्या रुख होगा, इसका निश्चय राज्य स्थायी कमेटी और पोलित ब्यूरो की बैठक में किया जाएगा। इसे लेकर राज्य सचिव मनोज भक्त द्वारा बताया गया है कि पार्टी पहले यह देखेगी कि जनता के साथ ये वादों को मंत्रिमंडल में रहकर पूरा किया जा सकता है या बाहर रहकर। रांची में इस संबंध में 29 नवंबर को राज्य स्थायी कमेटी की बैठक होगी। वही बैठक के दौरान जिस बात पर भी सहमति बनेगी उससे पोलित ब्यूरो की बैठक में पार्टी आलाकमान को अवगत कराया जाएगा। बता दें कि 1 और 2 दिसंबर को पोलित ब्यूरो की बैठक पटना में प्रस्तावित है। लातेहार में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद, सिर में है गहरे चोट के निशान, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। लातेहार में मंगलवार को सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव बरामद किया गया। मृत युवक के सिर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शव सदर थाना क्षेत्र के टूडंगी गांव के पास झाड़ियों से मिला। मृत युवक की पहचान लातेहार शहर के चाणक्य नगरी निवासी राम लोहरा 30 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पत्नी ने बताया कि हम लोग एक शादी समारोह में हिस्सा लेने गए थे। रात में ही वह शादी समारोह से अचानक कहीं चले गए। बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे संथाल, चुनाव के दौरान घायल लोगों से की मुलाकात। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संथाल के 2 दिवसीय दौरे में पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले बरहेट विधानसभा क्षेत्र के पेटसा गांव के लोगों से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव के दौरान मारपीट में हुए घायलों से मुलाकात की। आरोप है कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने इनके साथ मारपीट की है। घायलों में कुछ महिलाओं के भी शामिल होने की बात कही गई है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने मंगलवार को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर लोगों को संबोधित भी किया। कहा कि आज ही संविधान बनकर तैयार हुआ था और हमारे संविधान में जनता ही मालिक होता है। लोकतंत्र में अगर राज्य का मुख्य मालिक गड़बड़ करता है तो आम जनता का क्या हाल होगा, इसे समझा जा सकता है। कहा कि जिस तरह राज्य के मुखिया का विधानसभा क्षेत्र में वहां गरीब आदिवासी परिवारों को अभी भी अपना हक से वंचित होना पड़ रहा हो, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले 5 साल इस क्षेत्र के लिए कितने भारी होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र में मालिक कोई नहीं, हम ही लोग मालिक हैं। इसलिए अब हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। अगर हमारे घर में कोई भी चोरी करता है तो हमें ही एकजुट होकर मजबूती से उस चोर के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। पलामू में ट्रेलर ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, चालक की मौत। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। NH 139 मुख्य मार्ग पर सिमरबार रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक खड़े ट्रक को ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रियोटीपुर निवासी 21 वर्षीय राम बहादुर सिंह यादव के रूप में हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए और चालक केबिन में फंस गया। झारखंड दौरे पर आई CRM की टीम करेगी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा। राज्य में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए कॉमन रिव्यू मिशन CRM की टीम झारखंड दौरे पर आई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर इंद्रानील दास एवं अवर सचिव मलय कुमार के नेतृत्व में आई है। यह टीम साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी। इसे लेकर मंगलवार को फील्ड विजिट से पहले नामकुम स्थित RCH सभागार में एक परिचयात्मक सभा का आयोजन किया गया। इसमें राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अनिमा किस्कू ने दोनों जिलों से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन PPT के माध्यम से टीम को दिखाया। वहीं इस दौरान टीम ने मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समुदाय उत्प्रेरणा 108 एवं 104, ICE, मलेरिया, कुष्ठ, यक्ष्मा, IED, SP, मानव संसाधन, वित्त सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। मुख्य सचिव ने संविधान दिवस पर प्रोजेक्ट भवन के कर्मचारियों को दिलाई शपथ। संविधान दिवस के अवसर पर मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन के प्रांगण में मुख्य सचिव अलका तिवारी के द्वारा सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर नेपाल हाउस और प्रोजेक्ट भवन के सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हुए। उनको संविधान दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई गई। धनबाद के निरसा में रंगे हाथ पकड़ा गया बाइक चोर, ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। धनबाद में निरसा थाना क्षेत्र के
बेना गोड़िया गांव में एक बाइक चोर को रंगे हाथ पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची निरसा थाना की पुलिस ने मौके से चोरी की 2 बाइक भी जब्त की है। इस मामले की पुष्टि निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत मनिक बाकला ने की है। मैथन स्थित अनुमंडल पुलिस कार्यालय में एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने एक बाइक चोर को पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपी बाइक चोर अब्दुल्ला गिरिडीह खुर्द का रहने वाला है। एसडीपीओ ने बताया है कि अब्दुल्ला के साथ बाइक चोरी करने की नीयत से उसका साथी साजिद भट्ट भी आया था, लेकिन वह भागने में सफल रहा।